हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। I'm राज एंड you're वाचिंग एसेंस क्लासेस। तो गाइज, आज की जो हमारा क्लास चलेगा वो हिंदी की क्लास होगी। और हिंदी की क्लास में आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं शब्दार्थ। तो आप हमेशा की तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाहर हल्की हल्की बाहर बारिश भी हो रहा है। चलिए, आप लोग सीखने के लिए तैयार है? यस सर। ओह माय गॉड। तो आज का हमारा पहला जो शब्द है वो क्या है? अहित। और अहित का मतलब होता है बुराई। तो अच्छाई का क्या हो जाएगा? अच्छाई का हो जाएगा हित, है ना। हित का मतलब होता है कल्याण, अच्छाई, है ना। तो जैसे मान लो इसको सेंटेंस में अगर हमको बनाना हो, अगर आपको कोई दे दिया कि अहित से आप एक वाक्य बनाइए, है ना, तो मान लो कि हम वो क्या बोलेंगे कि हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का अहित भी नहीं करना चाहिए। इधर ध्यान दो सब। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, अगला वर्ड जो शब्द है वो है अश्लील। और अश्लील का मतलब होता है गंदा या फिर भद्दा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अश्लील बातें मत करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है अंबर। और अंबर का मतलब होता है आकाश। जैसे अंबर में तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। वाक्य जब भी बनाना हो आपको तो। नेक्स्ट हमारा है अत्याचार। और अत्याचार का मतलब जुल्म ना जुल्म होता है। क्या बोलेंगे इसको? जुल्म बोलेंगे। जैसे कि जैसे मान लिया कि बोलेंगे कि नेता लोग गरीबों पर ही अत्याचार क्यों करते हैं, है ना। गरीब पर ही अत्याचार हमेशा होता है, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अहंकार। और अहंकार का मतलब होता है घमंड। यानी अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। जैसे रावण, है ना। रावण को बहुत घमंड था कि हम आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, ठीक है, लेकिन वो कहाँ चला गया। तो घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा शब्द है अनिवार्य। और अनिवार्य का मतलब क्या बोलेंगे गाइस? अत्यंत आवश्यक। क्या बोलेंगे? अत्यंत आवश्यक, है ना। जैसे कि जिस प्रकार से हमें मैथ विज्ञान पढ़ना आवश्यक है, उसी प्रकार से हिंदी पढ़ना भी अनिवार्य है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि हम किसी को एकदम बात करें, देखिए सर आपको यहाँ आना बहुत ही अनिवार्य है ना। तो इस प्रकार से आप हिंदी बोल के चौंका सकते हैं लोगों को। तब कैसे होगा? जब इसको याद करके यूज करेंगे तब। नेक्स्ट है अनवरत। और अनवरत का मतलब होता है लगातार। जैसे कि अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको अनवरत मेहनत करना पड़ेगा। देखो कैसे यूज हो गया। तो अनवरत मतलब लगातार, ठीक है। हमारा अगला शब्द है अतीत। और अतीत का मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। जैसे कि अतीत हमेशा हमें तकलीफ देती है। अगर आपका अतीत अच्छा है, खुश वाला अतीत है तो आपको सुखी मिलेगा। अगर दुख वाला अतीत है तो दुखी मिलेगा। हालांकि अतीत के बारे में सोचने के बाद अफसोस ही होता है, अरे ऐसे थे, ऐसे किए थे ना। तो अतीत हमेशा इंसान को तकलीफ ही देती है, ठीक है। जैसे मान लो कि सेंटेंस में अगर वाक्य बनाना हो तो हमें अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट का समय होता है, और भविष्य का मतलब जो आने वाला कल होता है, आने वाला समय होता है, ठीक है। अगला शब्द हमारा है अभिमान। और अभिमान का मतलब क्या बोलेंगे? गर्व बोलेंगे। जैसे कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है ना। मुझे भारतीय होने पर अभिमान है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो तो तुम लोग? अस्थि बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? अस्थि। और अस्थि का मतलब होता है हड्डी। जैसे वाक्य अगर बनाना हो तो जैसे मान लो कि वह मोटर बाइक से जा रहा था और उसकी दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना में उसकी सारी हड्डियां, सॉरी, सारी अस्थि टूट गई, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अद्वितीय। इसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। और अद्वितीय का मतलब होता है जिसका जोड़ा ना हो। जैसे बोलते हैं ना कि इस वर्ग में ये लड़का का अद्वितीय है, मतलब ये लड़का जो है इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अमर। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे। ऐसा कोई है जो कभी ना मरे, अमर हो? नहीं ना है।
लेकिन हमारी आत्मा जो है क्या है, अमर है। अगर मान लो कोई वाक्य बनाना है इस पे अमर का, तो बोलेंगे कि आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है ना, आत्मा कट सकता है, न जल सकता है, न मर सकता है। ठीक है, तो आत्मा क्या है, अमर है। अमर है। चलिए अगला शब्द आशंका। और आशंका मतलब क्या होता है, भय। भय। जैसे कि मुझे आशंका है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे, है ना, तो इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं आप। नेक्स्ट आजीवन। और आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। जैसे कि मान लो वाक्य में मैं आपका एहसान आजीवन नहीं भूलूंगा, मतलब जो आपका एहसान है मैं आजीवन याद करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, बोलिए। बोलो बोलो। जो सही पढ़ देगा क्लास में उसको एक पेन इनाम मिलेगा, फटाफट। किसी को पढ़ने आए। हाँ? अच्छा, क्या बात। गाइज आप लोग कमेंट कीजिए क्या लिखा हुआ है, कमेंट करने में तो आप यही लिख दीजिएगा, बोल के बताइए, कुछ वॉइस वगैरह कीजिए सेंड उसमें। नहीं, गलत जवाब। आश्वासन है, क्या है, आश्वासन। और आश्वासन का मतलब होता है दिलासा या फिर भरोसा होता है। जैसे कि उसने मुझे आश्वासन दिया, है ना, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना, या फिर उसने मुझे आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम चिंता मत करो। अगला शब्द आलिंगन। क्या है, और आलिंगन का मतलब क्या होता है, गले लगाना। जैसे कि दो मित्र बहुत दिनों के बाद मिले और एक दूसरे को उन्होंने आलिंगन किया, है ना, देख रहे हैं। जैसे कि राम जी वनवास से जब वापस लौटे तो भरत को उन्होंने आलिंगन किया। ठीक है, आलिंगन मतलब गले में लगाना। ओके, नेक्स्ट यानी अगला क्या है ये, अखेट। और अखेट का मतलब होता है शिकार। जैसे कि पहले के लोग जो होते थे वो आखेट करते थे और आखेट पर ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अगला उल्लास। और उल्लास का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। क्या है, प्रसन्नता। मुझे उल्लास है कि आप लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं, मुझे उल्लास है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो देख रहे हैं, ऐसे बनता है। अगला प्रलोभन। क्या बोलेंगे इसको, प्रलोभन मतलब लालच। उसने मुझे प्रलोभन दिया कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, तो प्रलोभन का मतलब लालच। जैसे कि उसे प्रलोभन मत दो, है ना। अगला शब्द, जितना हम वाक्य बनाए हैं आप सबको दे तो शब्द अर्थ दिए हैं, आप लोगों को खुद एक नया नया वाक्य बना के लाना है। ठीक है, अगला है ये हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यंचा। क्या बोलेंगे, मतलब जो धनुष होता है उसको नीचे डोरी होता है उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का प्रत्यंचा टूट गया। ठीक है, तो आई होप, मतलब मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको हिंदी क्लास समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।